हाय दोस्तों। एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने हर्बल लाइफ बिजनेस में यहाँ पे करियर बनाने के लिए आप यहाँ पे आए हो, आपने एक एसोसिएट के रूप में यहाँ पे आईडी साइन अप करी है, या अगर इस प्लेटफॉर्म पे अभी आपने बिजनेस हाल ही में स्टार्ट किया है, या अगर आप थोड़ा सा पहले भी अगर आपने आईडी यहाँ पे क्रिएट करी है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हैं जिनको अगर हम बहुत अच्छे से समझ करके प्रैक्टिकल अपने इस काम को सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना स्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातों में एक वर्ड अक्सर हमने और आपने सुना होगा, जिसे कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में इस कंसेक्यूटिव वर्ड का क्या मीनिंग है और ये हमारे इस हर्बल लाइफ बिजनेस में किस तरह से एक्शन में आता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको किस तरह से हम करके आगे बढ़ते हैं, तो इन सारी बातों को, इन सारी चीजों को हम इस टॉपिक में बहुत अच्छे से डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह इस वीडियो को भी आप स्टार्ट टू एंड आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बिलीव करिए कि एक एसोसिएट के रूप में ये टॉपिक, ये वीडियो, इस वीडियो में बताई हुई बातें आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए गाइस, चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल में नए हो और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से हर्बल लाइफ बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपकी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के हमेशा आपके लिए आता रहता हूं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस कंसेक्यूटिव की मीनिंग्स क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंसेक्यूटिव वर्ड की मीनिंग, यानी कंसेक्यूटिव वर्ड को अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है लगातार। जी हाँ दोस्तों, लगातार। और अब बात यह आती है कि इस लगातार यानी इस कंसेक्यूटिव वर्ड का हमारे इस हर्बल लाइफ बिजनेस से क्या लेना देना है, ये इसमें किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपनी आईडी क्रिएट करते हो तो आपको अच्छे से पता है कि जब हम यहाँ पे एक बिजनेस आईडी यानी एसोसिएट आईडी को क्रिएट करते हैं तो हमारा डिस्काउंट लेवल 25% का होता है और हम उस समय एक एसोसिएट कहलाते हैं। और जैसे ही हमारे वॉल्यूम पॉइंट्स 500 हो जाते हैं, हमारा डिस्काउंट लेवल 35% का हो जाता है और हमारी जो डेजिग्नेशन है वो सीनियर कंसल्टेंट की हो जाती है। अब बात ये आती है कि ये कंसेक्यूटिव वर्ड्स यहाँ पे किस तरह से हमारे लिए काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपकी आईडी यहाँ पे साइन अप होती है, आपको शुरू के 2 महीने, या यूं कह सकते हैं कि लगातार 2 महीने आपको 500 वॉल्यूम्स करने होते हैं 2 महीने के अंदर। थोड़ा सा मैं इसको और डिफाइन करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी दिसंबर के मंथ में आपने यहाँ पे हर्बल लाइफ के साथ एसोसिएट आईडी कनेक्ट करी है, तो आपके पास दिसंबर से लेकर के जनवरी तक के 2 महीने लगातार एक टाइम फ्रेम है कि अगर इन 2 महीने में आपने 500 वॉल्यूम्स क्रिएट कर दिए तो आपकी डेजिग्नेशन भी बड़ी हो जाएगी, आप सीनियर कंसल्टेंट के लेवल पर भी पहुंच जाओगे और आपका डिस्काउंट लेवल भी 35% का हो जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताना चाहूं, तब ये कह सकते हैं कि अगर हमने दिसंबर के महीने में 250 वॉल्यूम करे और हमने जनवरी के वॉल्यूम में भी 250 वॉल्यूम कर दिए, तो दिसंबर जनवरी यानी दिसंबर जनवरी लगातार 2 महीने 250 दिसंबर के और 250 वॉल्यूम जनवरी के, दोनों मिला के जैसे ही हमारे 500 वॉल्यूम्स होंगे, हम 35% के डिस्काउंट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमने दिसंबर के महीने में 250 वॉल्यूम करे और जनवरी के महीने में कोई वॉल्यूम नहीं करे, या फिर जनवरी के महीने में हमने 250 वॉल्यूम ना करके हमने 200 करे या 150 करे और हमारे 500 वॉल्यूम इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ में कंप्लीट नहीं हुए, यानी दिसंबर और जनवरी में हमारे ये वॉल्यूम्स अगर कंप्लीट नहीं हुए, तो जब थर्ड मंथ आएगा, यानी आप सपोज करिए कि आपने दिसंबर में 250 वॉल्यूम करे
और जनवरी में आपने 200 वॉल्यूम करे तो आपके 450 वॉल्यूम्स हो रहे हैं। फिर हम सभी के माइंड में बात आती है कि हमने अगर फरवरी में 50 वॉल्यूम कर दिए तो हमारे 500 वॉल्यूम हो गए और हम 35% के लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि दिसंबर जनवरी आपका लगातार यानी कंसेक्यूटिव मंथ में तो काउंट हुआ 250 वॉल्यूम ये, 200 वॉल्यूम जनवरी के। लेकिन अगर आप जनवरी तक की 500 वॉल्यूम कंप्लीट नहीं किया तो जैसे आप फेब में आओगे, फरवरी में जैसे आप एंटर करोगे तो क्या होगा कि दिसंबर के वॉल्यूम आपके लैप्स हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि जैसे ही जनवरी से आप फैब में एंटर करोगे आपके दिसंबर के वॉल्यूम यानी 250 वॉल्यूम लैप्स हो गए। अब आपकी काउंटिंग होगी जनवरी के 200 वॉल्यूम और फैब के जो भी वॉल्यूम होंगे। अगर आपने फैब में 250 वॉल्यूम कर दिए तो जैन एंड फैब के वॉल्यूम्स काउंट करके अगर आपके 500 वॉल्यूम्स हो रहे हैं तो आपका डिस्काउंट लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कंसेक्यूटिव मंथ यानी लगातार आपके 2 महीने के अंदर 500 वॉल्यूम्स होने चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप वन शॉट में या एक ही महीने में आप 500 वॉल्यूम्स कर दीजिए तो आप 35% के लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने बीच में कोई गैप कर दिया, आपने दिसंबर में किया फिर जैन गैप हो गया, फिर या तो अगर आपने जैन से स्टार्ट किया फिर फेब में गैप हो गया या मार्च में गैप हो गया तो ये आपकी काउंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपको ध्यान रखना है कि हमें लगातार 2 महीने के अंदर अपने 500 वॉल्यूम्स को पूरे करना है, तब हमारी डेजिग्नेशन ऊपर पहुंच जाएगी और हमारा डिस्काउंट लेवल भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि लैप्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आईडी से वॉल्यूम ही खत्म हो जाएंगे। आपकी आईडी पे वॉल्यूम सारे के सारे शो करेंगे और आपको आपकी नेक्स्ट पिन की तरफ ले जाने में ये वॉल्यूम्स आपकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है कंसेक्यूटिव वाला, अगर इसमें वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिलहाल के लिए उस नेक्स्ट पिन के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अब बात ये आती है कि अगर हम ऑलरेडी 35% के डिस्काउंट लेवल पर हैं और हमें अपने नेक्स्ट लेवल पर 42% के लेवल पर हमें पहुंचना है तो उसके लिए हमें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूं कि 42% के लेवल पर जाने के लिए हमारे पास जो टाइम फ्रेम होता है वो 6 मंथ का होता है और इस डेजिग्नेशन को क्वालिफाइड प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो इन 6 मंथ के अंदर अंदर हमें 2500 वॉल्यूम्स कंप्लीट करने होते हैं, तब हमारी डेजिग्नेशन 42% की हो जाती है और ये 6 महीने लगातार काउंट किए जाते हैं। मतलब अगर इसको डिफाइन कर दिया जाए, मंथ वाइज बांट दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि किसी महीने आपने 500 वॉल्यूम किए, किसी में 300 किए, किसी में 400 किए, किसी में 600 किए, तो ये सारे लगातार मिला करके अगर 6 महीने के अंदर आपके 2500 वॉल्यूम्स हो जाते हैं तो आप 42% के डिस्काउंट पर पहुंच जाते हो। लेकिन इन कंसेक्यूटिव मंथ यानी 6 महीने लगातार आपके सारे के सारे वॉल्यूम काउंट करके अगर आप 2500 आपके वॉल्यूम्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि सबसे पहले का जो मंथ है वो आपके उसके वॉल्यूम लैप्स होते चले जाएंगे। सपोज करिए कि आपने जनवरी से लेकर के जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की आपने 2400 वॉल्यूम्स करे, तो क्या होगा कि जैसे ही आपका जुलाई का मंथ स्टार्ट होगा आपके स्टार्टिंग का जो जैन के जो वॉल्यूम्स होंगे ये लैप्स हो जाएंगे। तो फिर आपने अगर जुलाई के मंथ में इतने वॉल्यूम्स कर दिए कि आपके 2500 वॉल्यूम्स हो गए तो आप 42% के डिस्काउंट पर पहुंच जाओगे। हाँ, यहाँ पे ये बात भी समझने वाली है कि उसके लिए जो कंडीशन है कि एटलीस्ट 1000 वॉल्यूम्स हमारी अपनी पर्सनल आईडी पर होने चाहिए और बाकी के वॉल्यूम्स अगर हमारे डाउनलाइन से भी क्रिएट हो जाते हैं तो भी हम 42% के डिस्काउंट पर पहुंच जाते हैं, या फिर सारे के सारे वॉल्यूम्स भी अगर हमारी पर्सनल आईडी पर होते हैं और 6 मंथ के अंदर अंदर होते हैं तो भी हम 42% के डिस्काउंट पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो लगातार जो मंथ काउंट होते हैं इन्हें कंसेक्यूटिव मंथ की काउंटिंग में गिना जाता है। हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वॉल्यूम्स भी करने हैं और इन कंसेक्यूटिव मंथ्स का ध्यान रखते हुए टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इस तरह से अपने काम को करते हैं
तो हमें ना सिर्फ हमारी डेजिग्नेशन भी बड़ी हो जाती है, हमारा वॉल्यूम्स, हमारा डिस्काउंट लेवल भी बढ़ता चला जाता है और हम आगे दिन ब दिन सक्सेस करते जाते हैं। तो मैं समझता हूँ गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर्बल लाइफ में इन कंसेक्यूटिव मंथ की इंपॉर्टेंसी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो, आप किसी जरूरतमंद को शेयर भी कर सकते हो। मैं अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्दी फिर से आप लोगों के बीच में प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।